माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ बर्थडे आउटफिट। सबसे पहले मैंने ये मिंत्रा से मंगाया, बहुत अच्छा जी ये कुर्ता सेट आया है। तो ये प्योर कॉटन में है, बहुत बढ़िया। जिस हिसाब से गर्मी चल रही है, मेरे पास ये भी एक है ना पिंक पीच कलर का, ये भी एक टॉप है। मुझे ये बहुत पसंद आया था और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे एक्चुअली ये है मेरी ड्रेस, मगर मुझे ये भी बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है मेरे है ना आज के जो है ना पार्टी के अकॉर्डिंग ये ड्रेस ठीक रहेगी। एक रीज़न तो ये भी है, मेरे है ना लिप्स के नीचे आप लोगों को पता है इन्फेक्शन हुई हुई है। मुझे है ना मुझे लगता है मेरे अंदर है ना जो मैंने दवाई ली थी फीवर की, वो है ना गर्म थी, क्योंकि मैं जल्दी मेडिसिन नहीं लेती, जिस वजह से क्या है वो है ना जख्म हो गए हैं, मतलब ऐसे है ना पिंपल जैसे निकल आए हैं, तो वो बड़े बड़े हो गए थे, मेरे से छुप नहीं रहे। मैंने है ना एक्चुअली कवर करने की कोशिश की भी घर पे ही, क्योंकि मैं हमेशा घर पे ही रेडी होती, तो मुझे ये था भी घर पे ही अगर मैं कवर कर लूँ, मगर वो है ना दूसरे आउटफिट के साथ दिख रहा था वो जख्म, और मेरे से अच्छे से कवर नहीं हो रहा था। हस्बैंड बोल रहे हैं भी तुम पार्लर रेडी हो जाओ। और ये मैंने गाउन इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि देखिए ये कलर है ना इतना ज़्यादा मेरे है ना स्किन के साथ है ना, मतलब उठता नहीं है ये है ना। बाकी अगर मैं डार्क कलर पहनती हूँ तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा उसका शाइन आती है, इस कलर की नहीं आती। तो मुझे ये था भी हाँ ज़्यादा मेरे फेस पे ध्यान नहीं जाएगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है भी, इतने बड़े 3-4 जगह पे हुआ है, तो काफ़ी है ना बड़े पार्ट में वो है ना जख्म दिख रहा है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं, मेरे खुद को इतना बुरा लग रहा है। और मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना। देखिए मैंने है ना सिर्फ अपनी घड़ी पहनी, और ये मैं फुटवियर में है ना थोड़ी हील वाली पहन रही हूँ, गाउन के साथ अच्छा लगता है। और हस्बैंड बोल रहे थे तुम पार्लर ही रेडी हो जाओ, मैं खुद का मेकअप का सामान लेके जा रही हूँ। रीज़न यही है भी मुझे मेरी वजह से किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, किसी और के अगर ना बाई चांस अगर किसी को इन्फेक्शन होगी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सारे प्रोडक्ट अपने लेके जा रही हूँ। और मैंने सबसे पहले इनसे बात कर ली थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इन्होंने बोला वैसे तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत है हमें कोई उस इशू नहीं है भी, थोड़ा बहुत वो अपना प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे अगर उनको लगेगा। तो मेरे तो देखिए प्रोडक्ट बाहर से भी आए, इनको मेरे मेकअप के प्रोडक्ट अच्छे लगे, उन्होंने बोला तुमने तो बहुत बढ़िया वाले रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, बहुत अच्छे से इन्होंने रेडी किया। और देखिए बेटी का रिएक्शन, मैंने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, बोल रहे हैं मम्मा आपकी आई लैशेज़ की वजह से ना आपकी आंखें नहीं दिख रही, क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ आई लैशेज़ की वजह से। मुझे ये था घर में है ना मेरा मेकअप है ना थोड़े टाइम में सेट हो जाएगा, फिर मुझे ज़्यादा आइडिया हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी होके घर को आ गई हूँ और मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ। मेन आज मैं ना मेकअप मैंने करवाया, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है ना वो दाग था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मैं हाइड नहीं कर पा रही थी। कल प्रॉपर मैंने मेकअप किया था, मैं हाइड नहीं कर पा रही थी। देखिए अभी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे जख्म है और लिप्स पे यहाँ पे भी है, तो उन्होंने अच्छे से कवर कर दिया। आई लैशेज़ को लेके मैं थोड़ा सा मुझे ना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, मैंने कट तो करवाई है। तो चलो फिलहाल थोड़ा अभी मेकअप सेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम है मेरे पास अभी। तो फिलहाल मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ, ड्रेस किस तरह की लग रही है दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल देखिए मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ। उन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा किया, नो डाउट सब कुछ अच्छा था, बस आई लैशेज़ लेके है, क्योंकि आई लैशेज़ की वजह से ना मेरी आंखों का कलर नहीं दिख रहा, मेन चीज़ ये है। हस्बैंड भी आए ना, उन्होंने भी मुझे यही बोला भी ये उतार दो, तो फिर मैंने सोचा मैं पार्लर दोबारा चली जाऊँगी। और मैं रिटर्न गिफ्ट में लेके आई हूँ, देखिए अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए झुमके, मुझे बहुत ये पसंद है। मुझे भी थोड़ी है ना टेंशन एक्चुअली हो गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है पंजाब में ब्लैकआउट हमारे एरिया में हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से क्या हम थोड़ा कन्फ्यूज़ थे भी पता नहीं पार्टी होगी कि नहीं होगी। तो ऑन द स्पॉट मुझे ना एकदम से एक दिन पहले जाके फिर मैं ये सारा सामान लेके आई थी भी हाँ ऐसा ना हो भी है ना अभी मैं कुछ चीज़ें मेरी रह जाए। और बहुत प्यारी प्यारी झुमकी आई हैं। और देखिए जो मेरा मेकअप का सामान और मेरे कुछ प्रोडक्ट है ना, इनके बच्चों की बुआ कोमल बुआ बाहर गए, वो मुझे बहुत भेजते हैं। तो ये उन्होंने रेडी टू यूज़ ये है ना नेल दिए थे, इसमें ग्लू खुद ही है लगी हुई, सेकेंड टाइम यूज़ कर ली, बहुत बढ़िया है। और दिल्ली से ये मेरी फ्रेंड उनकी बेटी आई है, ये पूरा व्लॉग मैं आप लोगों को फिर है ना नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगी। और ये लोग स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए आए, तो मैंने पार्टी तो देनी थी, मैंने इसके बोला भी चलो मैडम जी इस बार तुम भी आओ, मैं तुम्हारी वेट करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग पार्टी करना करेंगे, क्योंकि ये भी ऑन दी स्पॉट ही आई थी। तो यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह सारे पैक करती है, और ये छोटे छोटे पाउच थैंक यू नोट्स के साथ बनाती हुई जैस्मिन, और ये मैडम उसकी हेल्प करती हुई, और मुझे बोल रही है आंटी मैं आपके बैग में डालती हूँ। यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, वहाँ पहुँचने से पहले सबसे पहले मैं ना पार्लर आई थी। देखिए यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ निकाल दिए, जिससे क्या भी मेरी आंखों का कलर भी दिख रहा है और मुझे थोड़ा हल्का भी लग रहा है। तो मेरा मेकअप भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है भी एकदम से मैं ना मेरा मेकअप हो जाता, कई लोगों का एकदम से उभर के आता ना, मेरा थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। फिर सो गाइस हम लोग हो गए रेडी, और पीहू मैडम बनी है अभी है ना, यूट्यूबर व्लॉग बना रही है ये है ना। बोलो अभी तो मैं हिंदी बोल रही हूँ, इसे पंजाबी नहीं आती, बोल रहे मुझे पंजाबी बोलनी मुश्किल लगती है।
तो ये मैडम, ये मेरा ब्लॉग बना रही, मैं इसका बना रही है, बस यही काम रह गया हम दोनों को बस। और प्रीति मैडम छुपी बड़ी है वहाँ पे। हाँ ये रही। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो हस्बैंड जी ड्राइवर, इनको अंदर अलाउ नहीं है, ओनली गर्ल्स पार्टी। अच्छा मैं कितना लग रही है सिरा, चलो हो गया। ये हस्बैंड की पसंद है, बोल रहे ये पहनो और आई लैशेज निकाल दो। अभी मैं पार्लर से दोबारा रेडी होके आई, आई लैशेज उतरवा दी क्योंकि उसमें मेरी आंखें नहीं दिख रही थी। बोल रही अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी जस्ट हम लोग जाते हैं, वहीं पे जाके आप लोगों को अपनी बाकी फ्रेंड्स से मिलवाती हूँ। बाय बाय। तो ये हमारे एरिया में ही J9 है, यहीं पे है ना हस्बैंड ने बुकिंग करवाई थी मेरी है ना बर्थडे पार्टी के लिए। तो उन्होंने बोला था तुम्हारी है ना फ्रेंड्स तो कंफर्टेबल भी रहेंगे और उनको आना भी इजी हो जाएगा। तो इस वजह से हमने ये एरिया सेलेक्ट किया था। हमको थोड़ी सी टेंशन ये थी, जो पंजाब में माहौल इस टाइम चल रहा था ना, तो मुझे ये था भी कहीं कैंसिल ना हो जाए। तो मगर हम लोगों ने एडवांस में बुकिंग करवा के रखी थी, भी एक दिन पहले भी हम लोगों को लगेगा तो कैंसिल हो जाएगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम बुकिंग अपनी अरेंजमेंट पूरे है ना करके रखे। इस वजह से थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस भी हो गया था और ऊपर से मेरे है ना फेस पे जो दाग पड़ा हुआ उसने मुझे ज़्यादा स्ट्रेस दिया हुआ था। और यहाँ पे सभी मेरे फ्रेंड्स आ गए और देखिए ये बहुत क्यूट है मगर मेरे पास नहीं आई है ना, पता नहीं तो मेकअप किया हुआ था इसने पहचाना नहीं। मुझे तो यही लगा। मुझे देख के भाग गई और मेरे सारे फ्रेंड्स धीरे धीरे आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले 3 बजे का टाइम था, थोड़ा टाइम भी चेंज किया था क्योंकि यहाँ पे डीजे है वो 6 बजे से स्टार्ट होता है। हम लोगों को ये नहीं पता था, मैंने 3 बजे से पार्टी अरेंज कर ली थी, मगर फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में बोल दिया था भी थोड़ा लेट चलते हैं, 4:30 का टाइम दिया। तो यहाँ पे बेटा मेरी ही फ़ोटो खींच रहा है, मेरा ही व्लॉग बना रहा है और इतने ज़्यादा वीडियोज़ हो गए थे ना, जिस वजह से मैं 2 दिन से आप लोगों से वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी। मैं कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करना चाहती, मुझे ये था मेरा कोई भी ऐसा मोमेंट है ना डिलीट ना हो जाए जो मुझे बहुत प्यारा है। छोटे बच्चे तो आ सकते हैं, बड़े नहीं बुलाना। चलो चलो 10 मिनट दिया नहीं किशु छोटा थैंक यू लग गया भी नहीं। अच्छा मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी ना, मैं नीचे खाना क्योंकि मेरे इन्फेक्शन किसी ने हो जाएगी। मैं कट करके दनी है सारे अंदर, ठीक है? ओके जी ओके। किसी बच्चे ने किसी ने इन्फेक्शन ना हो जाए। और ये मेरी बटरफ्लाई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शौक हो गई थी मैं केक को देख के। हस्बैंड ने 2 केक ऑर्डर किए हुए थे, एक तो उन्होंने बच्चों की तरफ से, एक खुद की तरफ से, और इतने टेस्टी और इतने सुंदर केक थे ना। मैं एक्चुअली मुझसे सिलेक्ट कुछ और करवाया और केक में कुछ और है। जब मैंने देखा मैं खुद हैरान हो गई। और मेरा जो है ना बर्थडे इस बार बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा। बेटा तो मुझे सुबह से ही है ना देखिए गिफ्ट दे रहा है, ये सेकंड गिफ्ट है इसका। आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी भी सुबह सुबह इसने मुझे उठते क्या गिफ्ट दिया। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी गिफ्ट लेके आए और मैंने सबको मना किया था। और सबसे ज़्यादा जो है ना मैं अभी यहाँ पे डांटूंगी मेरी गुरमीत फ्रेंड को, उनको डांटूंगी भी इतना नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे तो बच्चों वाली फीलिंग दिला दी इन लोगों ने। देखिए बच्चे जैसे बच्चों को नहीं हम देते, बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं गिफ्ट मिले, और इन्होंने मुझे इतने सारे गिफ्ट लेके आए। आप लोग देखिएगा मेरा फेस भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे मैं मैडम को डांटती हुई भी इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी दिए हैं, बहुत अच्छा मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। वो गिफ्ट्स की वीडियो नेक्स्ट मैं ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। और यहाँ पे केक खाती हूँ, हम लोगों को वाकई में बहुत मज़ा आया। सबसे बेस्ट पार्ट मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी जो मुझे है ना अपने बर्थडे के लिए मेरी फ्रेंड्स की तरफ से मिला। तो यहाँ पे हस्बैंड ने बुकिंग कराई थी 2 लोगों के हिसाब से, जैसे एक की साइड है ना लेडीज़ बैठ जाएंगी, दूसरी साइड है ना बच्चे बैठ जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि तकरीबन छोटे बच्चे हैं सभी के। तो कुछ बच्चे साथ में आए थे, जिनके बड़े थे बच्चे वो नहीं लेके आए, जिनके छोटे बच्चे थे तो उनको तो लेके आना ही था क्योंकि बच्चे घर पे नहीं रहते। तो इसी हिसाब से बुकिंग कराई थी। यहाँ पे हम लोगों की अपनी ही बातें हो रही हैं, आप लोगों को पता ही है, कुछ ना कुछ हंसी मजाक चलता है। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ डांस करने। सबसे बेस्ट पार्ट जो मेरे बर्थडे का, मेरी सभी फ्रेंड्स ने जब इनको मैंने इनवाइट किया तो इन्होंने है ना ये डिसाइड किया भी हम लोग है ना परफॉर्मेंस रेडी करेंगे। और ये मुझे लगता है अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम डांस कर रहे हैं। मैंने इनको इतने सालों में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है डांस करते हुए। मैं इनको 7-8 सालों से जानती हूँ। तो ये मैं इनको है ना फर्स्ट टाइम डांस करते हुए देखा। और देखिए कितना प्यारा इन्होंने है ना कि अपनी बेटी के साथ रेडी करके आए थे। बहुत बढ़िया लगा मुझे। सभी ने, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सभी ने है ना अपनी अपनी परफॉर्मेंस रेडी की थी और मैंने थोड़ा थोड़ा ज्वाइन भी किया। इन्होंने अपनी घर पे खुद प्रैक्टिस की हुई है। मैंने भी अपने फ्रेंड्स के लिए ना देखिए सॉन्ग रेडी किया था और मैंने उनको बताया था भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी सॉन्ग पे कर रही हूँ। 15 साल बाद मैं हिंदी डांस करूँगी सॉन्ग पे, हिंदी सॉन्ग पे डांस करूँगी। यहाँ पे सेकंड केक कटती हुई केक कट किया मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ, पहला बच्चों के साथ, सेकंड अपनी फ्रेंड्स के साथ। मुझे इतना अच्छा लगा। हस्बैंड, मैंने तो दोनों कट कर देने, मुझे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से एक्चुअली उन्होंने मेरी है ना पार्टी है ना, मतलब उन्होंने देखा जो जो अरेंजमेंट करना था उन्होंने मुझे कॉल करके बताया भी एक कट तुम है ना केक है ना बाहर कट कर लेना, जब डीजे है ना वहाँ पे लगेंगे, एक अंदर कट कर लेना। तो इस हिसाब से मैंने अलग अलग कट किया और बहुत बढ़िया रहा। इतना अच्छा लगा ना, देखिए एक बार अंदर केक कट किया, फिर हम लोगों ने बाहर आए, यहाँ पे भी अपनी फ्रेंड्स के साथ केक कट किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सच में मेरी है ना पार्टी बहुत अच्छे से होस्ट भी की थी और मेरी फ्रेंड्स को भी ये बहुत अच्छा लगा भी हाँ सब कुछ अरेंजमेंट वो बैठे बैठे सामने हट में ही उन्होंने किया। वो उन्होंने मुझे मतलब ऐसा भी नहीं, केक कटिंग के टाइम मेरी फ्रेंड्स बोल रहे थे भी उनको बुला लो और मैंने बोला नहीं, ये उन्होंने मेरे लिए पार्टी रखी है, आप लोग भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने वो है, वो नहीं आएंगे, हम लोग केक कट करते हैं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों के साथ ही केक कट किया। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स सभी है ना बोल रहे थे नहीं भैया को एक बार बुलाओ। यहाँ पे हम लोग, मैंने इनको बोला थोड़ा सा डांस कर लो, नहीं तो ये लोग नहीं मानने वाले, आपको कब से बुला रहे हैं। केक भी इनको दूसरी हेड में ही मैंने भेजा था। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया और ये इन्होंने स्पेशली वेयर किया, बहुत अच्छा लगा मेरी फ्रेंड्स को, मुझे भी है ना बहुत अच्छा लगा। और मतलब मुझे है ना बहुत अच्छे फ्रेंड मिले हैं। और मुझे सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी है ना जो दीदी है हमारे गली में रहते, उन्होंने मुझे बोला जैसी तुम हो ना फिल्मी, तुम्हारी फ्रेंड्स भी वैसी ही हैं भी ना। वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और वाकई में जिस तरह की मैं हूँ ना, थोड़ी फिल्मी चुलबुली, मेरे सारे फ्रेंड्स वैसे ही हैं। और यहाँ पे है ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करती हुई, और ये मैडम बहुत ज़्यादा शर्माती है, धीरे धीरे ये भी है ना हो जाएंगे यूज टू, और आगे हो भी गए थे है ना। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, उसके बाद सभी हो गए थे। हाँ, हम सभी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेन चीज़ ये है भी, अगर जैसे सोचा था भी हाँ हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे, सभी ने किया। जैसे ये पूनम सिस्टर है, इन्होंने है ना एक सॉन्ग रेडी किया था, उन्होंने मुझे बताया भी मैं आपके साथ करूँगी, तो फिर हम लोगों ने ये है ना स्टेप वगैरह कोशिश किए थे मैच कर लें। देखिए 2-3 दिन से ही किया, मगर हम लोग एक दूसरे के पास भी नहीं जा पाए थे, तो फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीज़ें मैनेज की। सभी लोगों ने है ना देखिए अपने अपने फ़ोन पे देख के ही है ना प्रैक्टिस की। और सबसे बेस्ट बस मैंने ये गाना मैं सभी के ना शॉर्ट्स डालूंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में सॉन्ग नहीं सुना सकते हैं। तो मैंने अपने सारी फ्रेंड्स के लिए ये है ना सॉन्ग रेडी किया था। मुझे है ना अपनी मम्मी पापा फैमिली की बहुत याद आई, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस है ना, जब पापा आर्मी में थे तो सभी लोग है ना मिलके करते थे फैमिलीज़ के साथ। तो मेरे पापा मेरे मम्मा हम लोग इसी तरह से डांस करते थे और बहुत बढ़िया लगता है, इतना मज़ा आता था ना। तो मैं, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, वो बोल रहे थे मम्मा मैं आपको फर्स्ट टाइम हिंदी सॉन्ग पे डांस करते हुए देख रही हूँ। और वाकई में आप लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम देखोगे। मेरे मोहल्ले वालों ने एक बार देखा जब मेरी शादी हुई थी ना, मगर वो बोल रहे थे बिना तो ऐसे डांस करती जैसे टीवी में डांस करती। उसके बाद मुझे इतनी शर्म आई, मैंने कभी डांस किया ही नहीं। तो मैं 15 सालों में ये है ना सेकंड टाइम डांस कर रही हूँ। और यूट्यूब पे मेरे हिंदी सॉन्ग पे फर्स्ट डांस ही आप लोगों ने देखा, नहीं तो पंजाबी गानों पे ही मैं ज़्यादातर डांस करती हूँ। फिर मुझे पंजाबी डांस सीखना पड़ा था स्पेशली अपनी आंटियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी गाने कोई नहीं सुनता हमारे एरिए में, वो सिर्फ है ना पंजाबी गाने, हिंदी गाना अगर लग भी जाए तो वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देती हुई, मैंने इनको जस्ट बताया था बस थोड़ा सा है ना मेरे साथ बस है ना स्टेप का कोऑर्डिनेशन कर लेना, मैं सारा कुछ हो जाएगा, इतना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ये मैडम को इसको ये, तो मैंने बोला भी मैं इनको खींच के लेके आती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे ये अकेले अकेले जा रही है, फिर मैं लेके आई। और मैंने बोला धीरे धीरे करो, आपसे हो जाएगा। और देखिए सबसे बेस्ट पार्ट यही रहेगा इस पूरे सॉन्ग में, मैंने ये इसका शॉर्ट्स डाला हुआ है, अगर किसी ने देखना देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगा।
म्यूज़िक के साथ ये और ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबके मैं शॉर्ट्स डालूंगी और आप लोग बताइएगा मेरी लुक कैसी लगी। मुझे अच्छी लग रही है, मुझे अपने अकॉर्डिंग ठीक लग रही है, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जो इन्होंने मेरे लिए परफॉर्मेंस रेडी की वो तो सबसे बेस्ट था। देखिए अच्छा लगता है अगर हम लोग है ना, जैसे मैंने अपनी पार्टी देने के बारे में सोचा, मेरे ये फर्स्ट टाइम मेरे है ना फ्रेंड्स मेरे से मतलब किसी तरह से है ना अटैच हुए हैं। और इन लोगों ने मेरे लिए स्पेशली जैसे है ना इन्होंने रेडी किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई है ना देखिए आप लोगों को स्पेशल फील कराए, आपके कोई स्पेशल डे को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दे, ये बहुत बढ़िया रहता है। मेरे फ्रेंड्स ने तो देखिए डांस का परफॉर्मेंस रेडी किया था, उनके बच्चों ने भी बोल रहे थे हम भी बिना मसीह के लिए ना अपना डांस परफॉर्मेंस रेडी करेंगे। सबसे पहले पीयू ने किया, फिर इसके बाद ये देखिए ये गुड़िया, ये गुरमीत सिस्टर की गुड़िया है। अरे ये गुरमीत और मैंने तो भगवान से मांग मांग के लिए बहुत स्पेशल गुड़िया, ये हमारी बहुत हमने है ना भगवान से मिन्नतें कर कर ये गुड़िया मांगी है। और इतनी प्यारी गुड़िया देखिए उन्होंने हमें दी है, और उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। देखिए आई थिंक ये ब्लैक पिंक की फ़ैन है बहुत अच्छा इसने डांस किया। और मैंने थोड़ा थोड़ा सभी को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, भी थोड़ा थोड़ा सभी लोग ज्वाइन कर लूँ है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा भी इन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट किए, भी सभी लोगों ने भी स्पेशली है ना रेडी किया सब कुछ। और हमारे ये डांस परफॉर्मेंस एक्चुअली ये रील्स की तरह हो गई, हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया था, मगर जैसे होता है ना फ्लो फ्लो में बहुत अच्छा डांस हो जाता, हमारे साथ वैसा हुआ। जब सभी ने मेरी ये वीडियोस देखी उन्होंने उनको लगा भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एफर्ट की है, ये सब है ना मतलब हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो नहीं, ये हमारा ऑन दी स्पॉट ही हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होना है। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड ये है ना जाती है क्योंकि किसी ने लुधियाने जाना है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 7 बजे के नियर अबाउट का टाइम है, फिर अंधेरा हो जाना था, बच्चे के साथ आई थी। तो ये बीच में ही मुझे छोड़ के जा रही है और इसका रिटर्न गिफ्ट मेरे पास रह गया। तो जब है ना मैं जाऊँगी इससे मिलने, जा हस्बैंड का अगर वहाँ पे है ना जाने का होगा तो मैं उनके हाथ भेज दूँगी। इसका गिफ्ट रह गया मैडम का मेरे पास। तो इसको मैं बाय बाय करके फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन किया, हमने थोड़ा सा और डांस किया। और रात का व्यू भी देखिए, और जैसे मेरे ये व्यू है मैंने ना अपना स्टेटस में डाला तो कई लोगों को लगा हम लोग पार्टी करने गए हैं गोवा। अरे हमारा एरिया गोवा से कम नहीं है, बहुत बढ़िया एरिया है। और ऊपर से मेरे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा बढ़िया है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की। और मेन जो हम लोगों ने बस फ्लो फ्लो में जो किया वो बहुत बढ़िया रहा, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी भी हम प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा हो गया। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर पता नहीं क्या होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आपको ये वीडियो। मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और जो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी फ्रेंड्स के लिए सभी लोगों ने दिया है भी जैसे तुम हो तुम्हारी फ्रेंड्स भी वैसे ही है, जैसे तुम फन लविंग हो और डांस बहुत ज़्यादा खुश होके करती हो और थोड़ी फिल्मी हो, मैं बहुत ज़्यादा फिल्मी हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी वैसे ही है। एक्चुअली वहाँ पे जो बुकिंग हुई थी 7 बजे के टाइम का था, फिर उन्होंने किसी और की बुकिंग की हुई थी। हम लोगों को फिर क्या था, हस्बैंड ने दूसरी हट बुक करवाई तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और यहाँ पे मैं अपने ना फ्रेंड्स को देती हुई रिटर्न गिफ्ट थैंक यू नोट के साथ। आई होप इनको अच्छा लगे। यार मैं पंजाबी है को उस साइड ना बोलो, उस साइड ना बोलो आए करो कोई बात मुझसे मेरा भी बोल ले किलो केड़े केड़े आए हैं देखो बैठ मेरे सूट ना भी मैरून थैंक यू मैं तो मैरून ये निकल आएंगे यार थैंक यू मुझे भी गोल बनाइए दिखाओ दिखाओ मैंने भी दिखाओ सारे मेरी मैरून है वाओ वाओ जो दिखाई रोटी दिखाई आ खोला ना शिंपी ओ यार अकेला रह खुले दिखाओ रोटी दिखा ये देखो पहले लगा देना ये निपटा वाह क्या बात है सब तो बढ़िया अच्छे है यार दिखाना दिखा ज्योति मैडम अपने दिखाइयो ए मीने मम्मा पापा मैडम आलो जी आलो ब्लैक अच्छे है नहीं मल्टी है ए पार्टी वियर ने हां रेशा खाया करियो फिर दसया करियो पिंडा ने देखते किड्डी चुपा के किड्डी चुपा ओए हां ड्रेस नाल से। और मैंने जितने गिफ्ट थे ना सारे है ना वो गाड़ी में रखवा दिए थे। पूनम सिस्टर बोल रहे थे ये है ना अनबॉक्सिंग यहीं पे करवाना चाहते हैं, ये बोल रहे थे यहीं पे खोल के देखो। तो इन्होंने मुझे बहुत प्यारा बहुत बढ़िया चीज़ दी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ताजमहल
अरे इतना बेस्ट पार्ट इसका बताओ, इतना प्यारा है एक तो, और इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है ग्रीन कलर, पिंक कलर, रेड कलर, अलग अलग कलर आते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। और ये बहुत प्यारी चीज़ है इन्होंने दी, बहुत, मैं सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच पूनम सिस्टर, आपने सच में बहुत प्यारी चीज़ दी है। और गिफ्ट्स जो मुझे मिले हैं ना वो बहुत और हमें पार्टी करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 8 बज गए थे, अंधेरा होने वाला हो गया, 8 बज गए थे, 7:45 का टाइम होगा आई थिंक ये। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स जाते हुए हम लोग घर को जाएंगे। गाइस ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ हाँ मगर भुखड़ा को भुख लगती है, पिशु कहता मैं तो बाहर डिनर बिकॉज वी आर पंजाबी। इतना कुछ खा पी के भी जाना है। चल सो लेट्स गो। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं बाहर डिनर करने अभी, तो हस्बैंड बोल रहे चलो डिनर करने चलते हैं, है ना। और यहाँ पे इसे चाहिए आइसक्रीम, तो यहाँ पे ये डिसाइड करता हुआ कौन सी आइसक्रीम खानी है। देखो और अंधेरी चल गई है, बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। जब हम लोग घर पे आए थे फिर हस्बैंड जिम में चले गए और बोल के गए थे भी कुछ बनाना मत, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुबह बनाया हुआ था। बोल रहे थे नहीं डिनर करने जाएंगे, कुछ मत बनाना। तो बेटे को भी ये था डिनर करने जाना है, तो फिर मैंने सोचा भी चलो ठीक है। फिर मैं अपना ना काम में दूसरे में लग गई थी। फिर 10 बजे के करीब जब जिम से हस्बैंड आए तो फिर हम लोग आए यहाँ पे वीमैक्स, ये उसी सेम लाइन में ही दूसरी तरफ ये है ना रेस्टोरेंट है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। पहले हम लोगों ने यहीं पे बुकिंग करवानी थी, मगर यहाँ पे हट सिस्टम थोड़ा सा इस तरह का देखिए ग्लास का है, वो है ना, मुझे लगता है ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इस वजह से फिर मैंने हस्बैंड को बोला भी इस साइड तो करवाना नहीं है, तो दूसरी साइड इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो गैदरिंग से हिसाब से होता। तो मैंने हस्बैंड को बोला था मुझे जे ना ही नहीं पसंद है, वहीं पर करवा लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे है ना, हस्बैंड को ये हो गया भी इसकी फ्रेंड्स ने भी तो है ना देखिए डांस परफॉर्मेंस रेडी की, और ये डांस ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और आप लोग देख ही रहे हो उनके स्टेप से, ये फर्स्ट टाइम ही ये डांस कर रहे हैं। बोल रहे थे मैं भी तुम्हारे लिए करता हूँ, चलो चलो गाना लगवाते हैं। मगर हम देखिए कुछ भी हो जाए तो हस्बैंड के साथ पंजाबी गानों पे तो डांस करना बनता ही है। अरे इतनी मेहनत की है मैंने पंजाबी डांस सीखने में, पंजाबी बोलने में, तो उसका फ़ायदा भी उठाना है। तो देखिए हस्बैंड ने मेरे लिए भी स्पेशली डांस किया। अभी यहाँ पे पंजाबी गानों पे डांस करते हुए इन सभी की रील्स डालूंगी, सॉरी मैं शॉर्ट्स डालूंगी, आप लोग देखिएगा। मेक श्योर चैनल को है ना सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे क्या नोटिफिकेशन मिल जाए। शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।